Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round. Hello, how are you all? Yes, congratulations all 12th class, today your result. All the people you have passed, congratulations. That's tremendous opportunity today. I'm very excited as MP board has declared its 12th class, 12 boards result. How are you feeling? That's great. Well, जब आज ढेर सारे लोग ढेर सारी खुशियां मना रहे हैं, I'm meeting so many people who are not satisfied with their marks. और जब वो मार्क्स के बारे में बातें करते हैं तो अक्सर ऐसा कहते हैं कि उनको कम मार्क्स मिले हैं और शायद बोर्ड ने ये मार्क्स कम किए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी वृहद स्तर पर पूरे देश भर के लोगों की समस्या होती है कि उनको कम मार्क्स मिलते हैं, जो वो चाहते हैं उतने मार्क्स नहीं मिलते। तो अब क्या किया जाए जी? मुझसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ऐसे समय में हम लोग क्या करें। हाँ, एंड हियर I have the advice for all of you, each and every part. देश के हर एक कोने कोने के हिस्से के मेरे युवा साथियों से, युवक और युवतियों से ये मेरा विनम्र आग्रह है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें और देखिए ज़िंदगी में आपके लिए कम मार्क्स क्या कर सकते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिल रहा हूँ और बच्चे ये कहते हैं जिसके 80% है वो क्या सोच रहा है कि 85 नहीं आए, जिसके 60 है वो सोच रहा है 65 नहीं आए, जिसके 34 आए हैं वो सोच रहा है 38 नहीं आए, और ऐसे ही क्रम चल रहा है जी। जिसके 95 आए हुए हैं वो कह रहा है कि अरे थोड़े और आ जाते तो टॉपर्स लिस्ट में हो जाता। वेयर आर यू? हाउ मच सेटिस्फैक्शन डू यू हैव नाउ? चूंकि आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि ये कम मार्क्स आखिर आपके जीवन में क्या बदलाव कर सकता है। कम मार्क्स क्या हो आप उदास? नाउ लेट्स मूव एंड हैव दिस न्यू सेशन ऑन कम मार्क्स। तो आपके मार्क्स कम आए हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? दिस इज माई एडवाइस सभी के लिए। जब मुझसे कोई पूछता है कि जब कम मार्क्स आ जाए तो कैसे बिहेव करना चाहिए, तो मैं यही पूछता हूं कि जब आपको कोई बहुत बड़ा मौका मिल जाए, बहुत बड़ा अवसर मिल जाए, तो आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए? रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जिंदगी ने यदि आपको नींबू दिया हुआ है तो आपको चाहिए कि आप नींबू की शिकंजी बना लें। एवरीथिंग हैज बून इन इट। और हमारे महात्माओं ने इस चीज को सिद्ध किया है, इस चीज को साबित किया है जी, कि जब भी आपके जीवन में कोई चीज आती है तो वो आपके लिए कोई ना कोई बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आती है। तो आप क्या करें जब आपके कम मार्क्स आ रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं अभी? आप अभी क्या कर रहे हैं? प्रोबेबली बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वेल्वर की गलती है, कोई ये सोच रहा है कि ये हो सकता है कि परीक्षक ने उसके मार्क्स कम दिए हुए हैं, कोई ये कह रहा है कि जरूर मार्किंग इवैल्यूएशन मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ है, कोई ये कह रहा है कि ये बोर्ड की गलती है, कोई ये कह रहा है कि ऐसे कैसे काट सकते हैं मार्क्स। वेल, आप क्या करना चाहते हैं? यू आर हैविंग सो मेनी थिंग्स। आपका दिमाग जो है वो चट काम करना शुरू कर देता है जी। आप क्या कर रहे हैं? आई वॉन्ट यू आस्क what is the opportunity these marks are having? ये मार्क्स जो मुझे मिले हैं उसमें कौन से अवसर लेके आए हुए हैं? अपने आप से पहला नंबर है कि आप अपने आप से सवाल करें कि कौन से अवसर को लेके आए गए, ये किन वरदानों को लेके आए हुए हैं। द सेकेंड थिंग इज व्हाट नेक्स्ट। आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या।
आपके दिमाग आपको, आपकी माइंड चैटर काम करते रहेगी, वो चटर चटर बोलते रहेगा, वो रिवॉल्वर की गलती निकालेगा, वो बोर्ड की गलती निकालेगा, वो स्कूल की गलती निकालेगा, ढेर सारी गलतियां आपका दिमाग निकालता चले जाएगा। परंतु आप अपने दिमाग को कह सकते हैं शट अप। यस, से योर माइंड शट अप। कम मार्क्स आ गए हैं तो व्हाट नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं? व्हाट नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं जी? देखिए, आप रिटोटल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, आप अपने शिक्षक से मिलिए, अपने जो विचार है उनको बताइए कि आप कैसे ज़्यादा मार्क्स के लायक है और आपको कम मार्क्स दिए गए हुए हैं। आपके टीचर्स आपकी सही दिशा निर्देशन करेंगे, तो रिटोटल कर लीजिए जी। और आप चाहते हैं तो आप फोटोकॉपी बुलवा लीजिए। समझ रहे हैं आप माइंड चैटर को बंद रखिए। देखिए व्हाट नेक्स्ट आपको करना क्या है, आप करने पर बिलीव करिए। व्हाट नेक्स्ट, रिटोटल करवा लीजिए, रिटोटलिंग जिसे कहते हैं, फोटोकॉपी बुलवा लीजिए पेपर की, बोर्ड देता है आपको। और उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि अभी आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप रीवैल्यूएशन करवा लीजिए जी, पुनर्मूल्यांकन करवा लीजिए। आपको जो सही का सही और गलत का गलत हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन इज द सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करना है व्हाट नेक्स्ट। ये अगर आप करते हैं तो आप कर लीजिए जी, आपका जो कार्य है वो हो जाने वाला है, अपने जो आपका प्लान है उस पर भिड़ जाइए। हाँ, ये एक बात, ये जो महत्वपूर्ण है कि व्हाट नेक्स्ट, आपने व्हाट नेक्स्ट कर लिया, रिटोटल, फोटोकॉपी ऑफ पेपर एंड रीवैल्यूएशन, ये करवा लिया जी। अगर आप ये नहीं करा रहे हैं तो अपने माइंड को शट अप करिए। क्या कहिए? शट अप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। द थर्ड थिंग, ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको अपने रिजल्ट्स की, परिणामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वक्त अगर जिम्मेदारी नहीं ली अपने मार्क्स की, तो आप जिंदगी में किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे जी। आज आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि ये बोर्ड की गलती है, तो जाइए, आपके पास रास्ता है, रिटोटल, फोटोकॉपी एंड रीवैल्यूएशन करवा लीजिए जी। और अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो आप जिम्मेदारी ले लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्न टू से। जो पूरे देश में महत्वपूर्ण लोग कहते हैं कि आई वॉज एट फॉल्ट, मेरी गलती थी, शायद मुझसे कहीं कमी रह गई परीक्षा की तैयारी में, आप ऐसा कह सकते हैं, राइट। और जब आप ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके अंदर एक अतुलनीय शक्ति का जागरण होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं आप, एक अतुलनीय शक्ति का जागरण होता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो नंबर 1 आपको करना है कि आपको पता करना है कि इसमें अवसर क्या है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन इट। जब आप लगातार ये सवाल करेंगे तो आपको अवसर दिखाई दे देंगे। हाँ, दिखाई दे देंगे। नींबू मिला है तो शिकंजी बना लीजिए। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। आपके माइंड चैटर जो कह रहा है ना दुनिया भर की बातें, इसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, यदि आप दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहेंगे तो आप अपने आप को कभी भी बेहतर नहीं बना पाएंगे। अपने आप को बेहतर बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थी, यू आर अमेजिंग, आप भारत देश का भविष्य है। हाँ जी, आपसे ही कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोग इस टॉक को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, ये आपके लिए बना रहा हूँ मैं। हाँ, और आपके जीवन में क्या चेंजेस आए आपको कमेंट करके मुझे बताना है, राइट जी, आप बताएंगे। और ये आपको एक एक शब्द जो है इस हमारी आपसी बातचीत के आपके जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाएंगे, पूरी जिंदगी बदल देंगे। तो अब आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, तो आपको आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा हो जाती है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। हाँ, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा आपने। अरुणिमा सिन्हा, ये एक ऐसी युवती है जो ट्रेन में कहीं सफ़र कर रही थी। कुछ बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और वो पूरी रात भर वहाँ नीचे पड़ी रही। और वो कहती कि ढेर सारी ट्रेनें उसके आजू बाजू से जा रही थी, उसके दोनों पैर कट गए थे और उसके चूहे कुतर रहे थे, खा रहे थे उसके शरीर को। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो सारे लोग बातें कर रहे थे कि वो बच नहीं पाएंगी। वो सुन रही थी, परंतु वो अपने आप से कह रही थी कि मैं बचूंगी जी। वो कहती है कि मेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास था, इच्छा शक्ति थी कि मुझे
जीवित रहना है, मुझे कुछ महान करना है। और जानते हैं उनके पैरों का ऑपरेशन हुआ, उनके एम्प्यूट किया गया, उनके पैरों को काट कर अलग कर दिया गया। बिना पैर की वो युवती जानते हैं कितनी बेचारी हो सकती थी, परंतु उसने नंबर 1 सवाल किया, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन इट, इसमें अवसर क्या है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल कम मार्क्स में। और यदि आप उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, देखिए क्या जादू होता है। अरुणिमा सिन्हा ने जिम्मेदारी ली, राइट, और वहां से कुछ एक्सेप्शनल काम करने की सोची। उसने बिना पैर के ही माउंट एवरेस्ट पे विजय करने की सोची। हाँ जी, केवल सोची। समझ रहे हैं आप। और खास बात यह है कि न केवल अरुणिमा सिन्हा ने उस पर्वत पर, माउंट एवरेस्ट, विश्व के सबसे बड़ी चोटी पर विजय प्राप्त की, चढ़ा, सपना बनाया, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त कर। दिस इज द पावर ऑफ योर थिंकिंग इन थॉट। जब आप अपनी इंसिडेंट्स में जो आपके कम मार्क्स हैं उसमें आप यदि अवसर ढूंढना शुरू कर देते हैं, इसमें मेरे लिए क्या अवसर है, ये मेरे लिए क्या अवसर प्रस्तुत कर रहा है, तो आपके लिए अवसर आ जाएंगे जी। जब नींबू मिले तो शिकंजी बना लीजिए। दूसरा, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है। माइंड चैटर को आपको बंद करना है जी। ये जो मन कह रहा है ना आपका, इसकी गलती, उसकी गलती, शट अप कर दीजिए अपने मन को और ऐसा महसूस करिए कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपने अगर जिम्मेदारी नहीं ले पाए मेरे प्यारे साथियों, आप जिंदगी में कभी नहीं ले पाएंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आपके अंदर शक्ति आती है। अब आपने आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछने का है, व्हाट कैन आई डू बेटर नाउ बिकॉज ऑफ दिस। इसी चीज के लिए मैं कैसे बेटर कर सकता हूं। क्या आपके साथ क्या हुआ है, चूंकि आपको कम मार्क्स मिले हैं, आप कह रहे हैं, देखिए लोग नहीं कह रहे हैं, केवल आप कह रहे हैं जी। हाँ, कम मार्क्स के साथ लोगों ने जादू किया है, आप भी कर सकते हैं, राइट। अपने आप से पूछ लिया, हाउ कैन आई डू बेटर नाउ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन की वजह से क्या और बेहतर कर सकता हूं। द स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा विल कम टू योर माइंड इंस्टेंटली, राइट माय फ्रेंड। और आप में बदलाव की एक किरण जागेगी। ये कम मार्क्स जो है वो आपके लिए कुछ नया लेके आएंगी। ऐसा हुआ है जी, कितने महान लोग हैं जिनके कम मार्क्स आए, राइट। और अब आपके भी ये कम मार्क्स आए हुए हैं। ये कम मार्क्स आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकते हैं। अपने समय को जाया मत कीजिए इसकी, उसकी और उसकी गलतियां निकालने में, बल्कि अपने समय को यूटिलाइज करिए इन 4 सवालों को पूछने में। नंबर 1, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन इट, इसमें क्या अवसर है, इसमें क्या अवसर है। नंबर 2, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। यदि आपको लगता है कि आपके साथ सच में कम मार्क्स दिए गए हुए हैं, आपके पास सीधा रास्ता है जी, आप रिटोटल करिए, फोटोकॉपी मंगवाइए और रीवैल्यूएशन करवा लीजिए पेपर का, आप सब कुछ सही हो जाएगा। परंतु अपनी बातों को बंद कर दीजिए, अपने दिमाग को विश्राम करिए। द थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जो मार्क्स आए हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके अंदर एक आश्चर्यजनक शक्ति जाग उठती है, जो शक्ति आपको प्रेरित करती है, आपको अभिमंत्रित करती है महान सफलता के लिए, अपने जीवन के महान लक्ष्यों को पाने के लिए, जीवन में सुख, समाधान और समृद्धि पाने के लिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप चेंज कर पाएंगे, बदलाव कर पाएंगे। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट है, व्हाट कैन आई डू बेटर नाउ बिकॉज ऑफ दिस, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं इसी चीज के लिए। वंस ए ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा कि अमिताभ बच्चन, जिन्हें इस सदी का महानायक कहा जाता है, वो अपनी स्टोरीज बताते हैं कि बचपन में कभी उन्होंने बहुत तैयारी की किसी नाटक को मंचित करने के लिए, परंतु ऐन समय में वे बीमार पड़ गए और उस नाटक में भाग नहीं ले पाए। बहुत दुखी, बहुत दुखी। और वो कहते हैं कि इस दुख में उनके पिता ने उनको जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सलाह दी, सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन दिया, जिसने पूरे जीवन को उनके प्रकाशित कर दिया, नई ऊर्जा और आभा से भर दिया।
वो क्या सलाह दी, जानना चाहेंगे आप? जानना चाहेंगे जी? वेरी गुड, तो हाँ कहिए, कमेंट करिए और लिखिए यस आई वांट टू नो। दैट्स वेरी गुड। तो वो जो सलाह कहते हैं अमिताभ बच्चन कि उनकी ज़िंदगी बदल दी, और वो ये थी कि यदि आप जो हुआ यदि आपके मन के अनुसार होता है तो अच्छा, परंतु जो आपके मन के अनुसार नहीं होता तो वो और भी अच्छा। और वो कहते हैं कि वो इसीलिए बहुत अच्छा क्योंकि ये उसके अनुरूप हो रहा है जो वो परम पिता चाहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कम मार्क्स हैं आपके जीवन के लिए महानतम अवसर हो सकते हैं। आपको ढूंढना होगा, आपको पाना होगा, आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए। हो सकता है कि ये जो मौका है, ये कम मार्क्स आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म साक्षात्कार का एक मौका हो, आपके जीवन में एक महानता और एक नए डायरेक्शन लाने का मौका हो। क्यों नहीं हो सकता जी? हो सकता है। तो फिर आज से एक नई शपथ लीजिए, एक नई प्रेरणा को अपने जीवन में उतरने दीजिए और अपने इन मार्क्स के साथ आगे बढ़िए, जिम्मेदारी लीजिए और जीवन में उन सफलताओं को हासिल कीजिए जो आज तक न भूतो न भविष्य। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और जिंदगी बदल देने वाला वीडियो है, I mean, मंत्र है इसमें। इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिए। पूरे जीवन को, पूरे देश को बदलने का मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।